800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी श्रृंखला को अब काटने की तैयारी की जा रही है। तर्क ये दिया गया है कि जो पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं हैं, उन्हें पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। अरावली की सच्चाई ये है कि इसकी लगभग 93% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, जबकि यही अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो करीब 2.5 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। अब नियम ये बना दिया गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को काटा जा सकता है। मतलब साफ है, अरावली का लगभग पूरा हिस्सा खतरे में है। अगर अरावली को नुकसान हुआ तो इसका असर सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा। थार रेगिस्तान की रेत सीधे दिल्ली की ओर उड़ने लगेगी। दिल्ली धीरे धीरे रेत का कटोरा बनती चली जाएगी। यही रेत आगे जाकर हिमालय तक पहुंचेगी। जब हिमालय की बर्फ पर रेत जमती है तो वो धूप को ज्यादा सोखती है। जहां बर्फ धूप को वापस लौटा देती है, वहीं रेत गर्मी पकड़ लेती है। नतीजा, बर्फ तेजी से पिघलेगी। ये पिघला हुआ पानी गंगा यमुना में जाएगा और अंत में बिहार जैसे राज्यों में भयानक बाढ़ लाएगा। यही है जियोग्राफी जो हमारी इकोनॉमी और फ्यूचर तय करती है। अब सवाल उठता है, पूर्वोत्तर भारत आज भी काफी हद तक सुरक्षित क्यों है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में जंगल और खनिज आज भी बचे हुए क्यों हैं? इसका जवाब है अनुसूची 6, शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 के तहत इन इलाकों में कोई भी बड़ी कंपनी, होटल, फैक्ट्री या इंडस्ट्री बिना स्थानीय लोगों की अनुमति के जमीन नहीं खरीद सकती। यहां फैसला संसद, कोर्ट या केंद्र नहीं करता। यहां फैसला स्थानीय लोग करते हैं। अगर लोकल लोग पर्यावरण की अनुमति देंगे, तभी कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि पूर्वोत्तर के जंगल आज भी सुरक्षित हैं। अब बात लद्दाख की। लद्दाख खनिजों से भरपूर है, लेकिन बेहद संवेदनशील क्षेत्र भी है। अगर वहां अंधाधुंध खनन, होटल और इंडस्ट्री लगने लगी तो बर्फ पिघलेगी, पर्यावरण तबाह होगा और कंपनियां मुनाफा लेकर चली जाएंगी। जैसा झरिया और धनबाद में हुआ। कोयला निकल गया, आग जल रही है और आज भी वहां के आदिवासी भुगत रहे हैं। इसी खतरे को समझते हुए पिछले कई सालों से सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि कौन सा पहाड़ खोदा जाए, कहां माइनिंग हो, कहां होटल या फैक्ट्री बने, इसका फैसला लोकल लोग करें, न कि बाहर से आई कंपनियां। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। प्रदर्शन हुए तो उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। जिस व्यक्ति ने सेना के लिए ठंड में रहने के टेंट बनाए, जहां नेटवर्क नहीं था वहां कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, जिसकी सोच पर 3 इडियट्स जैसी फिल्म बनी, आज वही व्यक्ति जेल में है। और उसकी मांग क्या थी? बस शेड्यूल 6। आज अरावली का हाल देख लीजिए। शेड्यूल 6 नहीं है तो पहाड़ कटेंगे, पर्यावरण बिगड़ेगा और नुकसान हम सबको होगा। यही है भीड़ तंत्र की सच्चाई। भीड़ चाहती है कोई उनके लिए लड़े, लेकिन जब वही लड़ने वाला फंसता है तो भीड़ पीछे हट जाती है। यही कारण है कि जियोग्राफी को समझना जरूरी है, क्योंकि जियोग्राफी ही हमारी इकोनॉमी और आने वाला भविष्य तय करती है।